पता नहीं, बताओ भाई इसको। मेरे को क्या पता, प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम बताओ। मॉडल, मॉडल टाइप का बेटा। ओके, ओके। चलो जी। क्लियर सबको? हो गया? चले आगे। यो तो यो आज यो मैम। हमारी तुम्हारी दो क्लासेस है, सो आई ट्राई कि आज कॉर्डेट को खत्म कर देते हैं, ठीक है? ताकि फिर ये जो बीच के चैप्टर के क्वेश्चन है ये मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी क्विज टाइम का, राइट? और इसी में पीछे एंड क्वेश्चंस भी है। ये भी, ये थ्योरी वाले नहीं करने तुमको, ठीक है? ये वाले काट देना। ये तो मैं ही काट दूंगी यार, ये काट देंगे हम। तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो आज अगर हमारा खत्म हो गया तो बहुत बढ़िया, तुम क्वेश्चंस लगा के आ पाओगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन मिल के आते हैं ना दो तीन टॉपिक से। इस वजह से मैं तुमको क्वेश्चन नहीं करा पा रही थी इस पे ज्यादा, राइट? सो विल ट्राई कि आज हमारा ये कोडेट वाला पार्ट खत्म हो जाए, एटलीस्ट हम लोग रेप्टाइल्स एव्स तक तो पहुंच जाए। इन दैट केस फिर हम लोग ये क्वेश्चंस होमवर्क में कराएंगे और बाकी ये क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यो यो ठीक है। तो मैं वापस आ रही हूँ कॉर्डेट्स पे, क्योंकि हम फोकस कर रहे थे अब कॉर्डेट्स के ऊपर। तो हम इस वाले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 56 56। 56 है 50 ये। मैम 49 ओल्ड बुक में। 46 है मेरे में तो। मैम मेरे में 49। अच्छा, 46 है किसी में 49। चलो, पेज निकाल लिया हमने ये। किंगडम हम चल रहे हैं एनिमेलिया को, मल्टी सेलुलर होते हैं सारे। और उसमें अपन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं, ठीक है? कॉर्डेटा को आगे हम पढ़ रहे हैं, जिसकी बहुत सारी डिवीजन है, जिसको हम इजीली कर लेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो कॉर्डेटा के अंदर ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा फाइलम था? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा फाइलम था सबसे पहला, जहां पे वर्ड सिलोम आया होगा? वो होगा ना? तो कहाँ आया है एनेलिडा। बेटा? जहां से वर्ड सिलोम के साथ ए लगा ले, मैम लेकिन वर्ड तो आ मैम गया। प्लेटी हेलमेंट्स। प्लेटीहेल्मिन्थ ये थे पहले, ठीक है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रू सिलोम होता है इनमें, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? तो ये हमें कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है। अगर हम आगे जाते हैं तो सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज हमने यही पढ़ी थी कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, यहाँ से रिवाइज करते हैं, ठीक है? हमने सबसे बेसिक चीज ये पढ़ी थी, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास चार मेन फीचर्स होते हैं, है ना? तो हमने उसको समझने के लिए एक एम्ब्रियोनिक स्टेज का डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसा सा बनाया था, मैम है ना? कुछ इस तरीके का डायग्राम था, थोड़ा ज्यादा ही नीट हो गया ये, ऐसे थोड़ा बड़ा। चलो, राइट। अगर मैं इसको भी लेबल कर दूं तो मैं अपनी नॉलेज के लिए कह सकती हूँ इसमें से डोर्सल पार्ट होगा ये, यही होगा ना? यो यो मैम। और वेंट्रल पार्ट होगा। आगे की तरफ। तो बिल्कुल डोर्सल की तरफ क्या है? नोटोकॉर्ड है कि नर्व कॉर्ड है? सबसे ऊपर वाली कौन सी थी? नर्व कोड। पढ़ के नहीं है? मैम नर्व कोड। बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है, पढ़ के नहीं है बाकी? बिना पढ़े आए हो? बिना पढ़े आके फायदा नहीं होगा, एनिमल किंगडम तो भूल जाएगा ना, क्या फायदा फिर? सबसे ऊपर जो डोर्सल मोस्ट है दैट इज नर्व कॉर्ड। कैसी होती है पोजीशन में डोर्सल? और कैसी होती है? क्या फीचर था नर्व कॉर्ड के साथ? नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड के साथ फीचर था नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड का फीचर पूछ रही हूँ मैं। ये डोर्सल होती है कॉर्डेट्स में, और कैसी होती है? होलो और होलो एंड सिंगल। सिंगल। होलो होलो एंड सिंगल। होलो होती है एंड सिंगल होती है। सिंगल होता है। सिंगल होती है क्योंकि हमें भी पीछे सिंगल जा रही है। एंड इसके साथ याद रख लेना कि इसका ओरिजिन क्या है। तो जो नर्व कॉर्ड है दैट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो किससे ओरिजिनेट हुई होगी ये? एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मिजोडर्म से? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। हाँ, एक्टोडर्म से। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है एक्टोडर्म से, राइट? नोटोकॉर्ड के रिस्पेक्ट में जो वेंट्रल हो जाएगा दैट इज, इसके नीचे क्या बनाऊं मैं? नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में इसके नीचे क्या आता है? नोटोकोड। हाँ, मैंने कहा था कैसे याद रखना कि यार ये मोटा होगा, है ना? तो ये हमारी नोटोकॉर्ड है, हर कॉर्डेट में होती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए थे, दोज वर Gills. Gills. प्लेट्स। और बिल्कुल पीछे जो बैलेंसिंग में मदद करती है, दैट इज Post anal part. Post anal tail. हाँ, पोस्ट एनल पार्ट लिखा है कहीं पे, पोस्ट एनल टेल लिखा है कहीं पे, ठीक है। तो ये चारों फीचर होने चाहिए। तो इसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि नर्व कॉर्ड हमारी एक्टोडर्मल है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बाद में क्या बनाएगी एडवांस वाले में, चेंज इनटू Backbone में नोटोकॉर्ड, फ्यूचर में किसमें चेंज हो जाएगी, Backbone. मीजोडर्म में चेंज हो जाएगी, backbone. Backbone. बैकबोन में। बैकबोन को हम क्या बुलाते हैं, Spinal. हाँ, वर्टिबल कॉलम बनी होती है बेसिकली बोन से ना। Yes, ma'am. और बोन्स का Yes, ma'am. हमारी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बोन्स आर मेसोडर्मल। Mesodermal. एक्टोडर्मल सिर्फ दो चीजें हैं, उसको गांठ बांध लो बहुत अच्छे से, कि एक्टोडर्म से आपका आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्किन। बिल्कुल एंडोडर्म में आपके ऑर्गन्स आएंगे, तो बीच में जो ब्लड आता है, बीच में जो बोन्स आती है, वो मीजोडर्मल ओरिजिन की है। तो क्योंकि बोन्स मीजोडर्मल ओरिजिन की है और नोटोकॉर्ड ने वर्टिबल कॉलम यानी बोन में चेंज हो जाना है, इसलिए नोटोकॉर्ड भी मीजोडर्मल ओरिजिन की है। ऐसा थोड़ी नोटोकॉर्ड अपना ओरिजिन चेंज करके वर्टिबल कॉलम बनाएगी, ऐसा कर ही नहीं सकती ना, राइट। तो ये भी Yo-yo, ma'am. ठीक है, क्लियर। Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं, छोटू से चार्ट की हमने बनाई थी ना, तो मुझे फटाफट रिवाइज करा दो वो वाला चार्ट, तो हम आगे चलते हैं। कि हमने बोला था कि फाइलम कॉर्डेटा है ना, Yo-yo, देखो ma'am. लिखा है ना, फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो दो ग्रुप्स क्या है, फाइलम किस में डिवाइड हो रहा है, सब फाइलम में डिवाइड हो रहा है, क्लास में डिवाइड हो रहा है, ऑर्डर में डिवाइड हो रहा है, जल्दी बताओ। कल लिखवाया था मैंने, बोर्ड से देख के लिखा था तुमने, क्या लिखा था। हाँ जी बोलो विशाल। मैम ये वाला हमने नहीं किया था, हमारे बैच में नहीं हुआ था ये वाला। अच्छा तुम्हारा कहाँ तक हुआ था बेटा, मैम फाइलम स्टार्ट करवाना था आपने आज। यस मैम, सिर्फ आपने डिफरेंस पढ़ाया था, कोडेट्स और नॉन कोडेट्स। ये वाला पढ़ा दिया था, यस मैम। Yes, ma'am. ये ठीक है, ये रहता है आपका, यस मैम। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा ये रहता है तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, आज कवर हो जाएगा क्योंकि आज तुम्हारी ज्यादा लंबी क्लास है ना, नेक्स्ट के बाद भी। यस मैम। ठीक है, कुछ खाकर आए ना, ओके। यो मैम। लेकिन मैं तुम्हारा सर खा जाऊंगी तो तुम तो रो दोगे। चलो फटाफट से ये लिखो, ये बनाया नहीं है तुमने अभी, नो मैम। फटाफट लिखो फटाफट, 2 मिनट्स, क्विकली। कलर मत चेंज करना, क्विकली बनाना इसे, 2 मिनट्स, बनाओ बनाओ। याद सारा नहीं करना, याद मैं कराऊंगी अभी, पहले ये बना लो। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ थी भाई, हम लेट हो गई थोड़ा। वो तो सबको पता चल गया, थी कहाँ। मैम पापा घर पे नहीं थे ना। अच्छा कोई ना, ये फटाफट से चार्ट बना ले यो मैम। बेटा, 1 मोर मिनट, फटाफट लिख लो। डोंट वरी, सब याद नहीं करना है। ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब आप कोई भी हेल्प बुक पढ़ोगे ना, उसमें ये वर्ड्स आएंगे, तो फिर हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गया। तो तुम देख के रूल आउट कर सकते हो कि यार मेरे को नहीं पढ़ना है लार्वेसी के बारे में, इसे वो हटाओ, इतने वाला पैराग्राफ छोड़ो, आगे जो मेरा मेरे नीट में आने वाला है वो उसको पढ़ना है। तो तुमको ये रूल आउट करने में मदद करेगा जब तुम हेल्प बुक से पढ़ोगे, क्योंकि मुझे पता कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही, तो जो पढ़ेगा वो उड़ ना जाए कि हे राम हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया है।
अंगूठा लगा दो। ऐसे जाता है ऊपर। यस मैम। भाई कहाँ चला जाता है। चलो आओ, बना लिया। मैम थोड़ा सा थोड़ा सा बचा था। चल कोई ना, बाद में बना लियो, आजा। इसी में करके बता दो। अब लिखना छोड़ दे, इधर देख ले। देख, फाइलम कॉर्डेटा है। देखो थोड़ा सा याद करना, जो हमने वो किया था, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था टेक्सोनॉमी में का। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे लिखते थे स्पीशी, यो मैम। यो मैम। जीनस, फिर फोक, दैट इज फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, क्लास, क्लास, डिवीजन डिवीजन, फाइलम और फाइलम। और किंगडम। डिवीजन, कोई फाइलम, उसके बाद किंगडम, उसके बाद किंगडम। किंगडम। तो ना अभी इस कॉर्डेट के पार्ट में ना एक तो ये कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वो तुमसे पूछ लेंगे सब फाइलम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये सब स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ट्राइब कहीं घुसेगा, सब फाइलम, सुपर क्लास, ये सारे वर्ड्स आएंगे, अभी एक्स्ट्रा आएंगे। लेकिन ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है जो तुमको याद रखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में कहाँ कहाँ पे कोई आएगा उस पर ध्यान देते हुए हमें चलना है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना तो हम भूल जाते हैं, पर तुम भी लोगे। कॉर्डेट का पार्ट कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन क्या याद रखना है वो समझने की जरूरत है। तो देखो फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि मैं फाइलम लेवल की बात कर रही हूँ यहाँ पर हूँ, ठीक है। देखो एक सेकंड, इसको मैं इसके साथ ही ले आती हूँ, ज्यादा बेहतर है। आ गया, ये रहा। आइए, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड हो रहा है दो ग्रुप्स में, ठीक है। तो दो बेसिकली सब फाइलम के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। आइए इधर, एक होता है हमारा प्रोटोकॉर्डेटा और उसके अंदर आता है हमारे पास क्रेनिएटा। तुमको वर्ड क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। फाइलम कॉर्डेटा के दो वर्ड आपको याद रखने, एक होगा प्रोटोकॉर्डेट्स, जो वर्ड आपको बार बार पीवाईक्यूज में मिलेगा, एक होता है क्रेनिएटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स को एक क्रेनिएटा भी देते हैं। अगर कैपिटल ए लग गया दैट मींस जो भी इस क्रेनिएटा वर्ड है, जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, एब्सेंट। एब्सेंट। तो क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। तो यार कॉर्डेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। ऐसे कॉर्डेट जिनके पास क्रेनियम है, क्रेनियम क्या है तुम्हारा, ये जिसके अंदर तुम्हारा दिमाग है ना, ये वाला जो स्कल है, ये तो पूरा आपका स्कल हो गया। तो ये वाला हिस्सा जिसमें तुम्हारा दिमाग पड़ा है दैट इज क्रेनियम। तो ऐसे कॉर्डेट जिसमें क्रेनियम है उन्हें क्रेनिएटा में डालते हैं। ऐसे कॉर्डेट जिनके पास एक सॉलिड सा क्रेनियम नहीं है उसको हम डालते हैं एक क्रेनिएटा में। क्लियर। यो और प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो ये तो तुम्हें भी अंडरस्टूड है ना। अगर मैं कॉर्डेट की बात करूं, अब इमेजिन करो कॉर्डेट वो जिनके पास वो चार फीचर है, नर्व कॉर्ड है, अपनी नोटोकॉर्ड है, पोस्ट एनल टेन है, गिल स्लिट्स है, ये चारों फीचर है। अब जो पहला वाला कॉर्डेट होगा वो प्रिमिटिव होगा ना, तो पहले आएगा प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है, उसके बाद आएगा क्रेनियट्स। क्लियर। यो कॉर्डेट दो सब फाइलम में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो दो सब फाइलम्स के नाम है हमारे पास, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो का क्या मतलब होता है, यूरो मीन्स टेल, ट्रू। नहीं बेटा, वो दैट इज यू, ई यू यू, ट्रू, वो नहीं। यूरो, यू आर ओ, यूरो मीन्स टेल एंड सिफेलो मीन हेड। यस, ठीक है। तो यूरो कॉर्डेट्स क्या है, टेल, और कॉर्डेट का मतलब होगा यहाँ पे, कॉर्डेट बेसिकली नोटोकॉर्ड को कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड से क्या समझते हो, यूरो कॉर्डेट कौन हो गए जिसके पास क्या होगी, टेल। इसके पास टेल तो सबके पास होगी ना कॉर्डेट्स में एक टाइम पे। नोटोकॉर्ड। हाँ, टेल मैम उसकी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। यस। सो सब फाइलम यूरोकोडेटा के वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास जो नोटोकोड है वो सिर्फ उनकी पूंछ में है, मतलब पूरी बॉडी में कहीं नहीं है, सिर्फ पूंछ में नोटोकोड होती है, और वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में। तो तुमको ये ग्रुप्स नहीं करने, ये जो इसके क्लासेस है ना, तुमको ये नहीं करना, तो इसको इग्नोर करो। मैंने जिसको अंडरलाइन किया तुमको याद वही वाले रखने हैं, ठीक है। तो benefits कौन से होते हैं, अगर मैं लिखूं इस चार्ट में, तुम मत लिखना कुछ, इसमें सिर्फ अंडरलाइन करना जो तुम्हें पढ़ना है, लिखने के लिए आगे कंटेंट है, ठीक है। तो यूरोकोडेट्स वो होती है जिनकी टेल किसकी, अडल्ट की, लार्वा की, बेटी लार्वा की, हाँ लार्वा है। नोटोकोड अडल्ट में एब्सेंट होती है इन टेल ओनली, ठीक है जी। तो आ जाओ सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलो जहाँ पे सिर की बात हो रही है, तो ऐसे कॉर्डेट जिनकी सिर से लेकर पैर तक नोटोकॉर्ड होती है पूरी जिंदगी, उनको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है। यो मैम। नोटोकॉर्ड
फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ। ठीक है जी, क्लियर? यो मैम। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ ले, पहले इस पार्ट को पढ़े फिर आगे जाएंगे, ठीक है? यो मैम। चलो आओ, बहुत छोटू सा है, पहला क्वेश्चन यही बनता है इससे। प्रोटोकॉड में दो ग्रुप कौन से आ गए, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। फिर क्वेश्चन बन जाता है वो कौन है जिनके टेल में नोटोकॉड होते हैं, वो कौन है जिनकी पूरी बॉडी में है। तो टेल में होते हैं यूरोकॉर्डेटा की, सिफेलोकॉर्डेटा की सिर से लेकर पैर तक है। फिर क्वेश्चन बनता है वो कौन है जिसमें लार्वल स्टेज में होते हैं पर अडल्ट लाइफ में नहीं होती है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। वो कौन है जिसमें थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉड होती है, दैट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा। यानी कभी वर्टिबल कॉलम नहीं बनती इनमें, समझ आया? यो मैम। रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अब यही बात यहाँ पर देखो, बोरिंग तरीके से लिखी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड कर दिया तीन सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, अभी वर्टिब्रेटा इग्नोर करते हैं। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्यों अभी देखते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, उनकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ग्रुप का नाम है, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये तुमको समुद्री पानी में मिलेंगे, यानी कि तुमको जनरली अपने एरिया में तो नहीं दिखेंगे ना, समुद्री पानी में मिल रही है, अपने वहां तो है नहीं। यूरोकॉर्डेट और फेलोकॉर्डेटा में ध्यान से सुनना, इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉड कहाँ प्रेजेंट है, ओनली इन द टेल। ठीक है जी। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट टेल प्रेजेंट होती है थ्रू आउट लाइफ, हेड से पैरों तक, करेक्ट? ये है। अब देखो ये वाली लाइन हमें क्लियर, राइट? थोड़ा सा आगे चलते हैं। बस बस इतना ही है। अब इसमें एक फीचर आता है, कहाँ गया, अरे पेज कहाँ गया यार, लगता है पेज डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें एक वर्ड आया था जिसे हम कहते हैं ट्यूनिकेट्स। तो देखो इन्हें ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं, यूरोकोडेट्स को। जो यूरोकोडेटा होते हैं, अपनी एनसीईआरटी देखो किसकी पिक्चर बनाई हुई है एनसीईआरटी में पिक्चर, एस्कीडिया की पिक्चर है, मिली? यस। यो मैम। तो एस्कीडिया की लेबलिंग वेबलिंग कुछ नहीं आएगी, बस ये समझ लेना कि जो एस्कीडिया, एक तो पहचानना आना चाहिए भाई, एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आते हैं पहचानने के लिए। एस्कीडिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है, सेल्यूलोसिक लेयर। और ये सेलुलोसिक लेयर होती है, ठीक है, इसको हम बनाते हैं ट्यूनिसिन, इस लेयर का नाम है ट्यूनिसिन। अब देखो इस पूरे एनिमल ने पूरी सेलुलोसिक लेयर पहनी है ना, इसलिए हम इनको कह देते हैं ट्यूनिकेट। तो ट्यूनिकेट का मतलब है ट्यूनिसिन लेयर, ठीक है, क्लियर? यो मैम। ठीक है जी, डन। यो मैम। आओ अब पीछे आओ, वापस से इस वाले पिक्चर में। एक्चुअल में इतना सही था, कुछ खास था नहीं इसमें, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम दूसरे वाले पे फोकस करते हैं, वो वाले जिनके पास क्रेनियम होता है। तो फाइलम कॉर्डेटा दो ग्रुप में डिवाइड हुए, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड क्रेनिएटा। प्रोटोकॉर्डेट्स दो सब फाइलम में डिवाइड होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। वर्ड का मीनिंग याद रहेगा ना, तो ये तुमको लॉजिक भी याद रहेगा, वर्ड के मीनिंग समझना जरूरी है, राइट? नेक्स्ट आते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा वो जिनके पास क्रेनियम होगा और ट्रू नोटोकॉड होगी, बेसिकली जो उनकी पूरी बॉडी में होगी उनकी नोटोकॉड, एंड वो वर्टिबल कॉलम में भी चेंज होगी। तो ध्यान से सुनना, क्रेनिएटा को हम एक और नाम से जानते हैं यूरोकॉडेट, ईयू वाला, ईयू मतलब ट्रू। तो ये ट्रू कॉर्ड, यस, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के आगे दो डिविजन है, अब मैंने वर्ड डिवीजन यूज किया। तो ये वाली पिक्चर सबने लिख ली है पूरी? नो मैम। ये वाली लिखो जिसने नहीं लिखी है, क्योंकि अब इससे हम दो क्वेश्चन निकालेंगे सिर्फ इस डिवीजन से। लिखो लिखो लिखो, दो क्वेश्चन बनते हैं इससे सीधे सीधे। पेपर टफ हुआ तो पूछेंगे, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए। कैमरा बंद हो गया? यो मैम। आता है बताओ, जब मैं मुंह धो के आई हूँ तब तो चलना चाहिए ना कैमरा। इसलिए होता है तो मेरा पानी, साबुन, एफर्ट्स। तो बहुत हंसी आ रही है खुद तो ऐसे आ जाती है। क्या क्या बोली?
मैम इतनी ठंड में आपने हिम्मत की मुंह धोने की। वही तो, वैसे तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, पर ठीक है, फिर मैं कैमरे से खुश हूँ। यो है। आओ भाई, बताओ भाई, किंगडम क्या चल रहा है? एनिमेलिया। मिल गया। हाँ, एनिमल नहीं है, एनिमेलिया है, राइट। उसके अंदर फाइलम कौन सा चल रहा है? कोडेटा। सब फाइलम कौन सा पड़ा? यूरोकोडेटा। सब फाइलम पढ़ा मैंने, यूरोकोडेटा एंड एंड सिफेलोकोडेटा। और और यूकोडेटा। कोडेटा। यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा सब फाइलम है ना। और यहाँ पे सब फाइलम कौन है? वर्टिब्रेटा। इसीलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये ध्यान नहीं जा रहा। वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा किंगडम पढ़ा हमने, ठीक है, फिर उसके बाद हमने फाइलम पढ़ा, फिर हम गए थर्ड लाइन पे, दैट इज सब फाइलम। यहाँ डालो, अब नीचे आओ, देखो इसे, खुद देखो यार, रटना कुछ नहीं, देखना है। कहाँ पर आ गए हम लोग? डिवीजन। डिवीजन। अब डिवीजन करनी है हमें। अब यहाँ तुम फंस गया ना कि सब फाइलम और डिवीजन में कैसे हो गया, है ना? ये मैम। कुछ देखो, जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली वो नीचे वाला वर्ड है, ऊपर वाला वर्ड तो है नहीं। तो सब फाइलम के अंदर डिवीजन आ रही है, राइट। तो जब हम लोग डिवीजन, जब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवीजन लिखते हैं ना, देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में जब हम वर्ड यूज करते हैं, हम फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, डिवीजन यूज करते हैं। तो ये उसके रिस्पेक्ट में लिखा है यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में टेक्सोनॉमी लिख रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, किंगडम के बाद फाइलम, ठीक है। फिर सब फाइलम, फिर उसके बाद क्लास। पढ़ा क्या पीछे बेटा तूने अभी? डिवीजन। देख, डिवीजन, फिर डिवीजन के अंदर क्या पढ़ा तूने नीचे? क्लासेस। हाँ, राइट। तो नीचे नीचे जाएगी ना, तो वो छोटी होती जा रही है। अब पता मुझे सही से सोच के क्या लिखूं यहाँ पे सब फाइलम के नीचे, क्या लिखूं? क्लासेस। क्लास, यस। उसके नीचे देख के बताओ, देख के बताओ। सुपर। सब क्लासेस। सब क्लास, ये देखो ना, तुम्हें देखना ही है क्लास, उसके नीचे आ गई सब क्लास, समझ आई? जो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। अब आते हैं वापस, ठीक है। ये समझाने के लिए, क्योंकि क्योंकि ये चार्ट तो दे नहीं रखा उसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, तो इसकी लेबलिंग नहीं ऐसा जा सकती। लेकिन ये तुमको फंसा सकता है अगर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दे, तो थोड़ा सा मतलब घुमा दे क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ। ये ऐसे याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा, तो परेशान मत होना कि ये क्या हो गया, धीरे धीरे अपने आप याद होगा। तो अब बस इतना याद रखना कि हम कहाँ पहुंचे, कॉर्डेट में। एक थे हमारे पुराने वाले कॉर्डेट, ठीक है, प्रिमिटिव कॉर्डेट। एक है हमारे थोड़े लेटेस्ट वाले। तो प्रिमिटिव कॉर्डेट है, उनको हम प्रोटो कॉर्डेट्स बुलाते हैं। ध्यान से सुनना, प्रिमिटिव कॉर्डेट पहले वो थे जिनकी सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड होती थी। फिर दूसरे वो थे जिसकी सिर से लेकर पैर तक नोटोकॉर्ड होती थी। जिसकी सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड होती थी, अडल्ट में होती ही नहीं थी, वो कौन सा सब फाइलम था? यूरोकोडेटा। वो जिसकी सिर से लेकर पैर तक नोटोकॉर्ड होती है अडल्ट लाइफ में भी, वो कौन सा है? बस इनको रख दिया प्रिमिटिव वालों को साइड में, इतना ही पढ़ना था हमने प्रिमिटिव का। अब नए वाले में आओ, नए वाले को अपा बुलाते हैं क्रेनिएटा, भैया उनमें क्रेनियम है, ठीक है। इनको हमने आगे डिवाइड कर दिया वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स मतलब ये वो कॉर्डेट है जिनमें क्रेनियम भी है और इनकी नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में चेंज होती है। क्लियर? तो अपन ने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दो डिवीजन में डिवाइड किया, एक है एग्नेथा और एक है ग्नेस्थोस्टोमेटा। ये तो खतरनाक वर्ड है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है और ये तुम भूलोगे नहीं। एग्नेथा का मतलब है जिसके पास, ए मतलब एब्सेंट, जिसके पास क्या एब्सेंट है? जॉ। दे आर जॉलेस। मछली नहीं है ये, पानी में दिखेगी, मछली जैसे दिखेगी, लेकिन मच्छी नहीं है, क्योंकि मच्छी पाइसिस में आती है। क्या मैंने पाइसिस बोला अभी तक? नो मैम। नहीं, ये मछली नहीं है, ये है एनिमल।
इट्स नॉट अ फिश, इट्स एन एनिमल। पर इसका जॉ नहीं है। जॉ नहीं का क्या मतलब है? क्या मुंह नहीं होगा? मुंह है उसका, लेकिन उसके पास ये जुबाड़ा नहीं है तुम्हारा, इसे कहते हैं ना जॉ, ये जो बोन है नीचे की मुंह बोरी तो उसके बाद ऐसा मुंह नहीं है। अगर तुम्हारी मैं ये बोन निकाल दूं तो क्लमजी सा हो जाएगा ना, ऐसे यो यो बिल्कुल मैम। सा हो जाएगा, है ना? जैसे आटा होता है, आटे को देखा तुमने, वो स्ट्रक्चर थोड़ी होता है उसका, ड्रूप सा नहीं होता वो, वैसा सा हो जाएगा वो। तो ये है जॉलेस वाले एनिमल्स, इट्स नॉट अ फिश, राइट? इसके अंदर तुमको क्या पढ़ना है? तुमको सिर्फ इसमें स्लाइकोस्टोमेटा पढ़ना है, जो अभी जीवित है, और कुछ नहीं पढ़ना, राइट? तो जिसको अंडरलाइन करा सिर्फ उसी को अंडरलाइन करना। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आप बेसिकली वो वाला एनिमल पढ़ोगे जो जॉलेस है, कॉर्डेट है, उसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। क्लियर? यो यो मैम। इसके अलावा भी कुछ नहीं पढ़ना, तो अभी इस पे फोकस करते हैं। अगर नीट क्वेश्चन देता है वर्टिब्रेटा से, तो साइक्लोस्टोमेटा से क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है 100 में से। दैट मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़े फिर इस इंपॉर्टेंट चीज को, 4 नंबर ले ले। यो यो मैम। चल पढ़ते हैं इसको। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक छोटू सी लाइन है, अभी तुम मेरे को देख के बताना कि एक बार मुझे वो डिवीजन बता देना कि कॉर्डेट्स थे, कॉर्डेट्स किस में डिवाइड हुए? प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेटा। देखो यूकॉर्डेटा मत बोलो तुम, यूरोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में कंफ्यूज हो गए। दूसरा वर्ड बोलो, क्रेनिएटा। बेटा क्रेनिएटा, इसमें क्रेनियम है। वो किस में आगे डिवाइड हुआ? वर्टिब्रेटा, है ना? अब देखो मैं एक लाइन पढ़ने वाली हूँ और उसको हम सब स्क्रीन पे देखेंगे और समझेंगे। दैट द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोगोट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो वर्टिब्रेट में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे साइक्लोस्टोमेटा एंड सब, इनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा है, तब नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। लेकिन नोटोकॉट रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिबल कॉलम से। तो जो न्यू वाले है ना, जैसे साइक्लोस्टोमेटा, इनकी जो वर्टिबल कॉलम है ना, वो कार्टिलेजिनस ही होती है। कुछ कुछ में फिर आगे जाके वर्टिबल कॉलम हमारी बोनी हो जाएगी, जैसे हम में है। ठीक है? तो कॉर्डेट्स के अंदर हमने ये चीज पढ़ी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें लार्वल स्टेज में जो नोटोकॉड है वो प्रेजेंट है, अडल्ट स्टेज में वो वर्टिब्रल कॉलम से चेंज हो रही है। वर्टिब्रल कॉलम बोनी भी हो सकती है, कार्टिलेजिनस भी हो सकती है। ये बात क्लियर? अच्छा, अब देखो इधर, देखो स्क्रीन पे, ऑल वर्टिब्रेट्स, ये जो वर्टिब्रेट्स है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है, क्या वो सारे के सारे कॉर्डेट्स होंगे? नो मैम। ये देख, ये जितने वर्टिब्रेट्स है वो क्रेनिएट है, वो कॉर्डेट है। तो क्या सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट होंगे? होंगे ना? कॉर्डेट से तो लाइन खींची जा रही है, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स तो होंगे। लेकिन क्या सारे कॉर्डेट्स सिर्फ वर्टिब्रेट्स होंगे? कॉर्डेट्स भी होंगे ना? ये लाइन समझ ली? यस मैम। सुनना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने वर्टिब्रेट्स है वो सारे के सारे तो कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। कुछ कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स भी होते हैं। समझ आया? यो मैम। लिख लो, बिकॉज सम कॉर्डेट्स आर प्रोटोकॉर्डेट्स। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, ये लाइन लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आई है, रिसेंट आई है। इस लाइन पे क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट सही और गलत बतानी थी। ठीक है? 4 मार्क। आगे अब तो कुछ भी नहीं है, चौथू सही है। देखो हम कौन से करने वाले हैं? हम करने वाले एग्नेथा। एग्नेथा मतलब जॉलेस एनिमल्स, और इसमें क्लास करने वाले साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? इनके पास जॉ नहीं है। अगर जॉ नहीं है तो इनका माउथ कैसा, ऐसा सर्कुलर ऐसे दिखता है, सर्कुलर सा माउथ है। ये पीछे एनिमल जा रहा है, ठीक है? सर्कुलर सा माउथ है। अब सक तो करना है इसको, तो इसके बाद छोटे छोटे दांत जैसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही क्रीपी सा एनिमल है ये, देखने में मुझे तो क्रीपी लगता है। तुम देख के बताना तुम्हें कैसे लगा। अब अगर जॉ नहीं है, कभी देखा है जो बुजुर्ग होते हैं उनके दांत नहीं होते तो उनके यहाँ रिंकल्स पड़ जाते हैं? यो मैम। इसके पास भी जॉ तो नहीं है, ठीक है? अगर इसके पास जॉ नहीं है तो एक टेक्सचर नहीं है फेस में, तो इनका लिप्स कैसे दिखते हैं आपको? रिंकल्ड, ओल्ड वुमन जैसे। मैन भी लिख सकता था ये, ह्यूमन लिख, वाह। ओल्ड बोलना है तो वुमन लिख दिया, वैसे पूरी किताब में मैन लिखा हुआ है। डबल स्टैंडर्ड। बताओ, दे हैव रिंकल्ड लिप्स। ये कैसे होते हैं? सर्कुलर सा माउथ होता है इनका,
लिख लो सर्कुलर माउथ। और देखो ये कैसे होंगे, ये होंगे एक्टोपैरासाइट, मतलब किसी भी बड़ी फिश के ऊपर ऐसे चिपके रहेंगे, लीच की तरह होते हैं ये, ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये। इनके पास क्या मिलेगी आपको, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में इनकी मदद करते हैं गिल स्लिट्स। दिस इज द एनिमल, ये दिख रहा है आपको, यो बोले मैंने, तुम क्या बोल रहे हो? कितने गिल स्लिट्स बोले 15 to 15 है? 15 6 to 15, ये लाइन आज to 15 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। क्यों? क्योंकि इस साइड भी तो होंगे ना गिल्स, तो तुमको दिख नहीं रहे, है ना। तो ये गिल स्लिट्स है। अब क्वेश्चन है कि गिल स्लिट्स क्या है और गिल्स क्या है। दोनों रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। गिल स्लिट्स आर लाइक एन ओपनिंग, तुम देख रहे हो छोटू छोटू से छेद है, तो छोटी छोटी सी यो मैम जिसके थ्रू रेस्पिरेशन में मदद होगी, वाटर की मूवमेंट होगी, तो इसके थ्रू पानी बाहर को निकलेगा। तो गिल स्लिट्स एक छोटी छोटी ओपनिंग की तरह होती है, उसके अंदर गिल्स पड़े होते हैं। और कभी कभार इस गिल स्लिट्स के ऊपर एक और लेयर लगी होती है जिसे ओपर्कुलम कहते हैं। अभी मैंने ज्यादा बोल दिया, तो तुम इतना याद रखना कि साइक्लोस्टोमेटा में सबसे पहले हमने एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पढ़ रहे हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। सर्कुलर साइज का माउथ है, ये दिख रहा है तुमको माउथ, यो मैम स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, राइट। चलो आगे चलते हैं। दे आर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, तो ये इनका मेन फीचर है। सकिंग माउथ है जो सक करता है, अपने जिस भी फिश पे लगा उसको खून पी लेगा, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम इनकी कार्टिलेजिनस होती है, मैंने कहा था ना वर्टिबल कॉलम हमारी बोनी है, इनकी कार्टिलेजिनस होती है। दे आर मेरीन, ये रहते हैं नमकीन पानी में, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए जाते हैं टुवर्ड्स फ्रेश वाटर। इस फीचर को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो अगर नीट लेवल का पेपर है तो वो ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये रहते थे मेरीन पानी में, अब टाइम आ गया इनका बच्चे देने का, ठीक है। सो टू ले एग्स, बच्चे देने के लिए ये कहाँ जाएंगे, ये वहां जाएंगे जहां इनका खुद का जन्म हुआ था। ये सेम चीज आपको बहुत एनिमल करते हुए दिखाई देंगे पूरे एनिमल किंगडम में। तो ये क्या करते हैं, मेरीन पानी से, नमकीन पानी से ये तैर कर जाते हैं किसके पास, फ्रेश वाटर, मीठे पानी में। और मीठे पानी में ये क्या कर देते हैं, स्पॉनिंग, अपने अंडे दे देते हैं, अंडे देते हैं। अब मेरे को बताओ, नमकीन पानी की मच्छी, सॉरी नमकीन पानी का एनिमल फ्रेश वाटर में आ गया और ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर नहीं सकते, तो उसकी बॉडी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना। यो मैम अगर तुमने नमकीन पानी से कोई एनिमल उठा के फ्रेश वाटर में डाल दिया, वो क्या हो जाएगा उसके साथ, इट विल इवेंचुअली मर जाएगा यस डाई कर जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये थे बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग थोड़ा टाइम सरवाइव करेंगे क्योंकि वो यहीं पे है ना अभी, तो थोड़ा टाइम वो सरवाइव करेंगे और उसके बाद वो दोबारा से माइग्रेट करके मैरीन एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पानी की ऑस्मोलैरिटी चेंज करूं तो उसी टाइम डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, ऐसा नहीं है। उस टाइम वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसको चेंज करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट। तो मैरीन पानी में देखा जाए बच्चे पैदा कहाँ हुए थे, फ्रेश वाटर ठीक है। फिर मैरीन पानी में वापस आ गए और उसके बाद यही बच्चे जब पेरेंट्स बनेंगे तो इनकी डेथ कहाँ होगी, मेरीन वाटर मेरीन वाटर फ्रेश अडल्ट है, अडल्ट गए फ्रेश वाटर में, वहां पे अंडे दिए, खुद मर गए। अब जो बच्चे पैदा हुए हैं फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में गए, यही बच्चे बड़े होके पेरेंट्स बनेंगे, राइट। तो ये जब स्पॉनिंग के लिए जाएंगे तो दोबारा ये कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर इनकी भी डेथ हो जाएगी ना। यो मैम ये मैम साइक्लोस्टॉर्म्स पैदा भी फ्रेश वाटर में होते हैं और मरते भी फ्रेश वाटर में, वो सिर्फ मैरीन वाटर में पूरी जिंदगी रहते हैं। समझ आया। यो और अब क्वेश्चन है एनाड्रोमस माइग्रेशन का क्या मतलब है। माइग्रेशन का मतलब होता है ना कहीं जाना टेम्परेरीली फिर वापस आना, राइट। यो तो यहाँ पे माइग्रेशन का सिंपली मतलब है, एनाड्रोमस से मतलब है कि माइग्रेशन स्टार्ट हुई है फ्रॉम मेरीन टू फ्रेश, ठीक है। तो जब भी माइग्रेशन स्टार्ट होती है, बहुत तरीके की माइग्रेशन होती है, तो जब भी स्टार्ट होगी मेरीन, फिर उसके बाद वो फ्रेश, और इसके बाद ऑफस्प्रिंग तो वापस आते हैं ना मेरीन। तो जब भी स्टार्ट यहाँ से हो रही है उस माइग्रेशन को हम कहते हैं एनाड्रोमस, ठीक है। यो मैम होते हैं कैटाट्रोफस, जब आएगी तब बात करेंगे, अभी एनाड्रोमस याद रखेंगे, क्लियर। अब इसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा का बहुत अच्छा, पेट्रोमाइजिन जिसको हम लैम्प्रे कहते हैं और मैगजीन जिसको हम हेगफिश कहते हैं। इस पे इतने क्वेश्चन आते हैं ना, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन सीनियर ग्रेड्स में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल मत भूल जाना कॉर्डेट्स के, तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है जी। मैम
बोल बोल। मैम ऑफस्प्रिंग आएगा ना, तो फिर उसके बाद जो पेरेंट है वो उधर ही मर जाएगा। हाँ, उधर ही मर जाएगा। वो स्पॉनिंग के बाद उधर ही मर जाता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वापस आ सके। दे डाई। मैम तो वो ऑफस्प्रिंग फिर अकेला जाएगा मरीन वाटर में? यस, अकेला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि उसको कैसे पता कहाँ जाना है रास्ता। तो ये क्वेश्चन है जो साइंस में किसी को नहीं पता, लेकिन माइग्रेशन होती है। टर्टल, आपने टर्टल का भी सुना हो, जो क्या करते हैं वो मेरीन पानी में, जहां वो पैदा होते हैं ना, जिस टापू पे अंडे होते हैं उनके, तो उनकी मदर अंडे दे के जाती है नदी किनारे, समुद्र किनारे, ठीक है। तो बीच पे वो अंडे दे के जाती है, वो अंडे फूटते हैं, टर्टल पानी में जाता है, कहीं भी चला जाए। जब वो टर्टल खुद अंडे देने वाली होती है ना, वो वापस उसी टापू पे आती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हमेशा उसी बीच पे आती है जहां पर वो उसका खुद जन्म हुआ था। तो एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि हाउ डज बेबी नोज कि कहाँ पैदा हुए थे और इतनी अच्छी माइग्रेशन कैसे कर रहे हैं। बट ये ऐसा होता है नेचर में। सो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता इसका क्यों, पर ऐसा होता है। ओके। यो मैम। यो मैम। साइकिल देखोगे? यो ओ यार, हेडफिश का नहीं है क्या? चलो देख लेते हैं, साइक्लोटोमेटा। ये है लैम्प्रिक, स्केलेटन है उसका, ये दिख रहा है तैरता हुआ। यो मैम। वैसे हम इमेजिन बड़ा सा करते हैं। ये दिस इज लैम्प्रे, ये इसके गिल स्लिट्स है छोटू छोटू से। एरो दिख रहा है मेरा? यो मैम। सर्कुलर माउथ, और देखो रिंकल दिख रहा है ना यहाँ पे, तो रिंकली सब माउथ है इसका। राइट, आगे चलते हैं। ये इसके गिल स्लिट्स है, दिख रहा है आपको? पानी मूव करता है तो आपको खुलते बंद होते से दिखाई देंगे ना, जैसे आंखें होती है बहुत सारी। लेकिन नहीं, कितने पेड़ थे? 6 to 15 pairs. 6 to 15 पेयर्स। यस, ये नंबर याद रखने से क्वेश्चन है। ये देखो इसका माउथ है, ये जैसे रावण सा है। डेंजरस। ये देखो कैसे फिश के ऊपर लगते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। ये देखो, दिस इज लैम्प्रे, दिख रही है आपको ये ब्लैक सी? देखो कैसे अटैच, एक्सटेंशन निकल रही है ना। दिस इज इट्स माउथ। भाई ने पकड़ रखी है पूरी। ठीक है जी। यो मैम। ये लैम्प्रे आप देख सकते हो। देखो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रही है। 4। डन। यो मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट, अगर अब मैं गिल्स की बात करूं, छोटू छोटू से गिल्स की बात करूं, तो दिस इज अ गिल स्लिट्स। आई थिंक मैंने पीछे रखी थी, कहाँ गई? ओहो, चलो कोई ना, फिश के आगे कराते, चलो आगे आते हैं। हाँ, अब मेरे को फटाफट से बताओ, फाइलम कॉर्डेटा था। यो किस दो ग्रुप? प्रोटोकॉर्डेटा रेनिएटा। प्रोटोटोकॉर्डेटा दो और सब फाइलम डिवाइड हुए, दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। कौन से है जो ट्यूनिकेटा भी कहलाते हैं? यूरोकॉर्डेटा। ट्यूनिकेटा भी कहलाते हैं। अब क्रेनिएटा दो एक सब फाइलम में डिवाइड हुआ है, दैट इज वर्टिब्रेटा। आगे जाके डिवाइड हो गया है, दैट इज एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब जोज होंगे जिनमें एग्जांपल पढ़ा है, दैट इज लैम्प्रे। हाँ, साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर एग्जांपल आपने दो पढ़े हैं, एक है आपका लैम्प्रे और दूसरा हैगफिश। ठीक है जी, इतना डन। अब जब पीछे जाओगे ना, जो चार्ट तुम्हारे को तंग कर रहा है, और उसको ध्यान से देखोगे, देन यू विल सी कि तुमने कितना सारा कर लिया है। तुमने अभी तक यहाँ तक खत्म कर लिया है, देख रहे हो? पता भी नहीं चला ना, बहुत ज्यादा तो नहीं था। यो मैम। राइट, जाएंगे पाइसिस के पास। पाइसिस में अपने आपको दो चीजें पढ़नी है, एक वो मछली जो कार्टिलेजिनस होती है, एक वो मच्छी जिसमें बढ़िया से हड्डी होती है। दो चीजें पढ़नी है वजन में,
उसमें पाइसेस खत्म हो जाएगा। अब पाइसेस में थोड़ा सा झोल है, देखो कैसा, ध्यान से देखना। जब भी हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, पाइसिस, मछली से आए एम्फीबियंस, एम्फीबियन से आए रेप्टाइल, रेप्टाइल से आगे आए एक तरफ एप्स और एक तरफ मैमल्स, एक साथ बोलते हैं ना। यो मैम। ध्यान से देखना कि फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइड हो गया एग्नेथा एंड गनेस्तोस्टोमेटा, ये दोनों डिवीजन है। गनेस्तोस्टोमेटा की बात करते हैं अब सिर्फ, तो डिवीजन गनेस्तोस्टोमेटा आगे डिवाइड होती है दो सुपर क्लास में, एक सुपर क्लास है टेट्रापोडा और एक सुपर क्लास है पाइसिस। तो पाइसिस एक्चुअली एक सुपर क्लास है, उसके अंदर क्लासेस आती है हड्डी वाली मछली और बोनी मछली, ठीक है। और ये एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल, ये सारी क्लासेस है। तो जब भी बोलते हो ना एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, तुम क्लासेस के नाम ले रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जब भी तुम पाइसिस बोल रहे होते हो वो सुपर क्लास है, तो फर्क है। तो आज के बाद जब भी बोलोगे पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, तो याद रखोगे कि ये सारी तो थी क्लासेस, लेकिन पाइसिस क्या थी, सुपर क्लास। अगर नीट वालों का तुम्हारे मजे लेने का मन होगा तो ऐसा कुछ नहीं डालेंगे कि आज बच्चों का दिमाग घुमाते हैं ठीक है, यो मैम। राइट। चलो अब हम पढ़ेंगे सुपर क्लास पाइसिस के बारे में, आगे चलते हैं। ये मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए बता दिया, ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, पर मेरे को लगा कि ये तो लगता है कि जज्बातों के साथ खेला जा सकता है। तो वर्टिब्रेटा, ये वाली पिक्चर कौन से पेज नंबर पे है? मैम 56। 56। टेबल होने के लिए आती है, कोऑर्डिनेट्स के एग्जांपल बहुत आते हैं और सॉल्व नहीं होते याद नहीं आता, पढ़ते रहना इसको बार बार इतनी बार पढ़ लो कि जहन में बैठ जाए, बार बार इनको सॉल्व अपने हाथों से करना। वर्टिब्रेट आगे डिवाइड हो गया एग्नेथा, लेग जॉ, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये डन है हमारा। डिवीजन आगे चल रहे हैं हम गनेस्तोस्टोमेटा, जिसके पास जॉज होंगे, ठीक है। इसकी सुपर क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं हम, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। आज हम पढ़ेंगे पाइसिस। पाइसिस वो जिनके पास होते हैं फिन्स, फिन्स होते हैं इनके पास, ये इनका प्यारा फीचर है। अब बात ये है कि फिन्स कैसे होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं। तो फिन्स क्या होते हैं, तुमने मछली तो बनाई होगी बचपन में ऐसे, यो मैम। क्लास में 1000 बार बना ली ऐसी वाली मछली, उसके ऐसे पंख से बना देते हैं, ये होते हैं इनके फिन्स, ठीक है। मछली की मुंह की पोजीशन अलग अलग होती है, इनकी फिन की पोजीशन भी अलग होती है, तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर तुमको थोड़ी भी हड्डियां याद है इंसान की, तो जैसे मेरा शोल्डर है, तो ये वाला रीजन कौन सा कहता है, पेक्टोरल या पेल्विक? पेक्टोरल। पेक्टोरल। पेल्विक इज समथिंग रिलेटेड टू हिप, पेल्विक रीजन, पेल्विक बोन वो हिप रीजन होता है, ठीक है। तो ये पेक्टोरल होगा, ये पेल्विक होगा, इतना तो क्लियर है हमें, यो मैम। ठीक है। हिप के नीचे प्राइवेट पार्ट आएगा, दैट इज एनल, क्या हुआ, यो मैम। वो आ जाएगा हमारे पास एनल, राइट। तो अगर मैं मच्छी को ऐसे बनाऊं, सामने से हम देख, इसको ऐसे बनाते हैं कि सामने से हमें देख रही है, ये बहन भी इसका मुंह है, इस तरफ है इसका फेस, तो इसकी आईज यहाँ पर है, यानी कि ऐसे है मछली, मैं दिख रही हूँ तुमको, यो मैम। ठीक है। तो देखो, अगर मैं तुमको दिख रही हूँ तो ये फिश है, तो इसके ऊपर वाला जो ये फिन है, इस वाले फिन को हम बुलाते हैं डॉर्सल फिन। क्या बुलाते हैं? डॉर्सल। मैंने साइड वाला नहीं बोला, मैंने ऊपर वाला बोला है, तो ऊपर वाला है डॉर्सल फिन। शार्क में होती है, हम्म, शार्क में होती है जो प्रेजेंट। हाँ डॉर्सल फिन, यस। मुझे पता नहीं ना कितने लोगों को शार्क का एग्जांपल है, तो ऐसे समझो फिश है, ये ऐसे मछली बना रहे थे, तुम साइड से हमने सामने मुंह कर लिया, कह रही फेस टू फेस बात करो मुझसे, ठीक है। तो ये फिन मछली जो है, इसके जो ऊपर वाली फिन है ये डॉर्सल फिन है, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ भी तो निकल रही होगी ना फिन, तो इसके जो दोनों मैम। तरफ है, ये वाली कौन सी होगी, पेक्टोरल, पेल्विक? पेक्टोरल। पेक्टोरल, हाँ। अब अगर इसके पीछे मैं फिन निकाल दूं, मैं निकाल नहीं सकती, मेरे पास एक्स्ट्रा उंगलियां नहीं है, तो अगर मैं इस तरफ से फिन निकालूं तो वो वाली कौन सी होगी, पेल्विक फिन। समझ गए ना। ये जो डॉर्सल है वो ऊपर की तरफ है, पेक्टोरल ये है साइड वाली, ओके। यो मैम। तो तुम समझ जाओगे, ये तो मैं बता रही हूँ कि कंफ्यूज कर देती है, ऐसे मैंने देखा है। ऐसे तो ऐसे डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये। तो डॉर्सल फिन, आगे वाली पेक्टोरल, उसके पीछे वाली पेल्विक। भाई एनल तो सबसे पीछे होगी ना, एनल रीजन, प्राइवेट रीजन, वो सबसे पीछे होगी, बिल्कुल एंड वाली मछली की जो पूंछ होती है, लोग खाते भी है उसको,
तो जो पीछे वाली मछली की फुंज होती है जो उसको से डायरेक्शन देती है, जिसको देखे प्लेन का हिसाब किताब बना है, प्लेन्स में भी तो होती है, तो दिस इज अ Yes, कॉर्डल ma'am. फिन। ठीक है, होती है कॉर्डल। क्लियर है? Yo, ma'am. Yo-yo और देखो पेट्रोमाइजोन दिख रहा है तुमको, दिख रहा है? Yo, ma'am. क्या तुमको इसमें पेड फिन्स दिख रही है? पेड फिन्स का मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड में भी फिन हो, राइट साइड में भी फिन हो, सेम पोजीशन पे। क्या पेड फिन्स दिख रही है तुमको? Yo, ma'am. No, yo-yo. अरे ओ अंधों की देवी, कहाँ दिख गई तुझको? नहीं दिखी मैम। एक देखी, ये तो देखी नहीं मुझे हैं, नहीं कर रहे हैं को अपने आप से दिख रही है। पेड फिन्स एब्सेंट होती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? Petromyzone. पेट्रोमाइजोन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी बॉडी पे तुमने मच्छी में स्केल्स तो सुना ही होगा ना, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, फिर उसको हटा के पकाया जाता है। वेजिटेरियन हो तो आई एम सॉरी, तो स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, लेकिन इसकी बॉडी पे स्केल्स नहीं थे। तुमको मैंने दिखाया था, ये तुमको स्मूथ दिख रही थी, स्केल वाली दिख रही थी? Smooth. स्मूथ स्मूथ थी। अरे तो, अरे क्या हो गया, ये भाई सब ऐड कर रहे हैं, छोड़ो। तो स्केल्स इनमें होते हैं एब्सेंट। ये मच्छी नहीं है यार जिसके ऊपर स्केल्स हो, ये तो एनिमल है ना, इसलिए मैंने बोला था ना एनिमल है, मच्छी में मत डाल देना। क्लियर? Yo-yo मैम. अब ये नीचे वाली तो जनरल पिक्चर है मच्छी की। चलिए चले आगे। Yo-yo मैम. तो गैस्ट्रोस्टोमेटा के जर्नल फीचर लिखे हैं कि जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, मैं ये साइड वाला मिटा रही हूँ कि मैंने तुम्हें रिवाइज कराया था बस, और ज्यादा कुछ नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। देखो, दे आर एडवांस और डेवलप वर्टिब्रेट्स। इतना तो कॉमन सेंस था कि मैंने कहा था जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जितना हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वो उतना ज्यादा एडवांस हो रहा है, जितना हम राइट की तरफ जा रहे हैं वो ज्यादा एडवांस हो रहा है, लेफ्ट वाला ज्यादा पुराना होता है। तो हम बिल्कुल राइट में पहुंच गया तो ऑब्वियसली एडवांस है। इनका माउथ कैसा होता है? इनके पास जॉ होती है, तभी गैस्ट्रोस्टोमेटा उनका नाम है, जॉ वाले। वर्टिबल कॉलम इनमें बहुत बढ़िया से डेवलप होती है। इनके पास पेयर्ड फिन्स होती है, साइक्लोस्टोमेटा में नहीं थी लेकिन इनके पास है। इनके पास, ये हटा दो, पॉइंट की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे, इंटरनल ईयर होता है इनके पास, ये भी इन सब की जरूरत नहीं है। अब गैस्ट्रोस्टोमेटा में जो डिवाइड होती है दो सुपर क्लासेस, ठीक है, एक होती है पाइसेस और एक होती है टेट्रापोडा। अब पर चल रहे हैं मच्छी की तरफ, पढ़ ले मच्छी। Yo-yo मैम. मछलियां जो होती है पाइसेस, ये जर्नल फीचर है, एक्वेटिक होती है, मोस्टली समुद्री पानी में मिलती है, पर फ्रेश में भी मिलती है, तुम घर में एक्वेरियम में भी रखते हो। जो मछली होती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है? नो मैम। भाई पॉक्यूलोथर्मिक No होती मैम. है, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, फिन्स क्यों होते हैं इनके पास? भाई इनको लोकोमोशन में मदद करते हैं। देखो, साइक्लोस्टोमेटो तो किसी के सरफेस पे ही लगी थी ना, तो वो उसी मछली के साथ तैर रही थी, लेकिन मछली को अकेले तो इधर उधर तैरना है, तो इसलिए उसने फिन्स रखे अपने पास, चप्पू जैसा काम करते हैं वो। ओके, यो मैम। ये स्केल होते हैं, इनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं बाहर की तरफ, जो एक्टोमीजोडर्मल ओरियन के हो सकते हैं। इतना डिटेल नहीं पूछे तुमसे, नॉलेज के लिए याद रख लेते हैं। रेस्पिरेशन इनके पास गिल के थ्रू होती है, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल होते हैं, एक इस तरफ मच्छी के, एक इस तरफ। अगर ऐसी मच्छी है तो लेफ्ट तरफ भी होंगे, राइट तरफ भी होंगे। एक्सक्रीशन इनके पास किडनी से होती है, अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का इसका, क्योंकि अब हम एडवांसमेंट में जा रहे हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट कैसा है इनके पास? कितने चैम्बर? हाँ, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जब सर्कुलेटरी सिस्टम आगे पढ़ोगे तब भी आप सीखोगे कि दो चैम्बर हार्ट होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेंट्रिकल। जस्ट टू। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो है ही है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, क्लियर? यो मैम। देखो, अब हम आते हैं कॉन्ड्रिक थाइड्स एंड ऑस्टिक थाइड्स। सो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट किससे रिलेटेड वर्ड है? कार्टिलेज, बोन बोन से। तो सी से हम याद रखेंगे, दिस इज कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेजनस मच्छी हो गई, समझ आया? राइट। और अगर मैं ऑस्टिक थाइस की तरफ जाऊंगी तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बोन्स। क्लियर? यो मैम। ठीक है, ठीक है, अब तुम कहीं पर मराना जाओ, अब इधर आओ। और रिवाइज करते हैं, चलो भाई। तो सबसे पहले जो हमने करा था दैट इज फाइलम, यो मैम। कौन सा योयो बेटे? डेटा में कौन से 4 फीचर होंगे तब हम उसको कहेंगे कि ये भाई साहब तो कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। नोट
क्या नीलम बता रही नोटोकॉर्ड। है? नीलम बताएगी। मैम नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम, जा निकल, मैम तू नहीं थर्ड बताएगी। नर्व कॉर्ड। नहीं सुनूंगी, नहीं, पायल बताएगी। मैम बता तो रही हूँ। मैम नहीं चाहिए पायल। मैम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। और पोस्टल टेल। पोस्ट एनल टेल। आगे। मैम आगे याद नहीं। कोई बात नहीं, चल नीलम बता। मैम नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, कॉर्ड डोर्सल या वेंट्रल? मैम डोर्सल। डोर्सल। और गिल स्लिट। गिल स्लिट से भी याद रह जाएगा बच्चों। यो यो मैम मैम। गुड। मैम और डेटा को हमने डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में। ग्रुप्स का नाम क्या है नेहा? कॉर्ड डेटा को एक तीन डेटा में कॉर्ड डेटा प्रोटोकॉर्ड डेटा, एंड क्रेनिएटा। क्रेनिएटा। बेटा प्रोटोकॉर्ड डेटा को दो और ग्रुप्स में डिवाइड करा, दैट इज सफाइलम, यूरोकॉर्ड डेटा और साइन जीरो सिफेलो। बेटा सिफेलो। उसको बोलने दे, क्यों बोली बीच में? उसको करेक्ट करने के लिए मैं हूं ना, या तू पढ़ा ले? बोलने दे उसको, याद तो करने दे, पहले ही बोल दो ताकि उसको कभी गलती से याद करने का कष्ट ना करना पड़े। बोल लेती वो, अभी तुमने खामा में उसका नंबर काट लिया। यूरोकॉर्डेटा एंड सी फेलोकॉर्डेटा। गलती करने से मत रोका करो यार, फिर वो सीखेगी कैसे? बेटा यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो, सिफेलिक, सिर से याद रखना आपने, ठीक है, सिफेलिक। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। चल अब बता मेरे को पायल, ये यस मैम। जिसको हो गया वो हाथ नीचे कर लो, फिर पता नहीं चलता ना, दूसरे बच्चे को मौका नहीं मिलता। बाकी कोशिश कर लो, क्या हो गया, गलत ही बताओगे। जैसे मैंने तुमको कौन सा घूसा मार लेना है, सामने होते तो कोहनी मार लेती ज्यादा से ज्यादा। है ना? बता भाई पायल, यूरोकॉर्डेटा कौन होते हैं? ये कैसा नाम है? यूरो मतलब क्या है? पैसा। मैम टेल। टेल। तो इस यूरोकॉर्डेटा में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं? मैम जिनके पास लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है उनकी टेल में सिर्फ। अडल्ट में नहीं होती? नहीं नो होती है? मैम। पक्का? देख ले। अबे बात तो सही है, नहीं होती। शाबाश, तुम अपने बयान पे टिकी रही, शाबाश। तो वो एनिमल जिनके लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड होती है लेकिन एडल्ट में नहीं होती। इससे रिलेटेड एक और वर्ड भी है, मैं तुमको अभी बताऊंगी, नहीं तो तुम घबरा जाओगे तीन चार चीजें सुन के। तो चलो ये वाला पॉइंट है बढ़िया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, एनसीईआरटी देख के बता बेटा, मैंने कब बोला तुझे, अभी याद है प्रिया? तीन एग्जाम्पल लिखे हैं एनसीईआरटी में आई गेस। चलो कोई और बता दो मुझे, पंकज। अबे चीटिंग करके बताने को बोल रही हूँ, बताओ। प्रीति बताओगी? एसिड। एसिडिया। या आगे? और सेल। सेल्पा। आगे? डॉल। डोलियोलम। यस मैम। तो प्रोटोकॉर्डेट बड़े प्रिमिटिव है, इस वजह से तुमने उनको कोने में रख दिया, इनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं। इस वजह से ये क्या हो गए हैं, जो इसके यूरोकॉर्डेट्स है वो बहुत सैड हो गए। कह रहे एक तो हम कॉर्डेट है, सबसे पहले कॉर्डेट हम, लेकिन हमको ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही है, हमें सैड कर दिया गया है। सो हमें याद रह जाएगा सैड से, है ना? यो यो मैम। सिफेलोकॉर्डेटा कौन होते हैं फिर विशाल? मैम जिनकी मतलब हेड और टेल मतलब पूरे बॉडी में होती है। क्या होती है? मैम नोटोकॉर्ड। अच्छा, अडल्ट में होती है, बच्चे में ही होती है, छोटू लार्वे में ही होती है बस। है, तुम्हारे पास बच्चा बहुत प्यारा बैठा है विशाल। मैम अडल्ट में होती है। अडल्ट में होती है, पूछ रही है बता रही है, ये कौन सा बता रही है? मैं बता रही हूँ। अच्छा ये जो बता रही है।
सिफेलोकॉर्डेटा अडल्ट बच्चे दोनों में लार्वा होती है, अडल्ट स्टेज तक होती है, ठीक है। नोटोकॉर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल बता इसके क्या लिखे हैं? ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियो एम्फियोक्सिस यो मैम। और मैम 2 ही दिए हैं। इसी को लैम्प्रे भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो यार तुम सब छोड़ो, तुम इतना याद रखो ब्रैंकियोस्टोम, एक एक एग्जाम्पल याद करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा, राइट, इतना डन। यो मैम। इसमें डिवाइड करते हैं हम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा दो कौन से ग्रुप में डिवाइड होता है? अगेन अग्नेटा एंड ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथा एंड ग्नेस्टोस्टोमेटा, ठीक है जी। एग्नेथा के अंदर किसके बारे में एक एग्जाम्पल पढ़ा है? कौन सा ग्रुप पढ़ लिया? साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेस्टोस्टोमेटा में हमने दो डिवीजन करी थी सुपर क्लास की, एक थी हमारी पाइसिस। उसमें एक मच्छी जिसमें टेट्रापोडा। नहीं, पाइसिस एक मच्छी जिसमें कार्टिलेजिनस बोन्स कार्टिलेजिनस होती है और दूसरी में बोनी एंडोस्केलेटन होता है, राइट। यो मैम। चलो यही से हम पिक करेंगे, ठीक है। अरे अरे पोल भूल गया मैं तुम्हें, क्या तुम्हारा पोल भूल जाती हूँ मैं, सॉरी यार। पोल दे दो और चले जाओ फटाफट। हाँ बेटा, डाउट है किसी को? प्रीति डाउट है तो